हेलो बेटा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर। और ये रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो रियल नंबर में एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जो हमको याद करनी है। एक नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसको एक बार तुमको एक्सप्लेन कर दूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो कि वन और खुद अपने ओन, अपने अलावा और भी किसी से डिवाइड होते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर बोला जाए 3, तो 3 सिर्फ वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो आप 3 को बोलोगे प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 9, तो 9 क्या होता है? वन की टेबल में भी आता है, खुद अपनी टेबल में भी आता है, इसके अलावा वो 3 की टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब 9 कैसा नंबर हुआ? 9 इज अ कंपोजिट नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हो तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, मतलब कहने का मतलब हम 9 को लिख सकते हैं 3 into 3 में। 9 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब 3 into 3 से सिर्फ 9 ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। मतलब अगर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा नंबर ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 21। 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 into 7। तो अब मैं इसको 7 into 3 भी लिख दूं तो भी कोई मैटर नहीं करेगा। मतलब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, हमने उसको किस ऑर्डर में लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, और वो उस कंपोजिट नंबर के लिए एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 3 into 7 से 21 के अलावा और कुछ नहीं बन सकता। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला पार्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम का मतलब तो नॉर्मली आप जानते हो। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब ध्यान से देखो, जैसे सपोज करो मैंने तुमको बोला, एक नंबर मैंने तुमको दे दिया 20 and 42, और मैं तुमको बोलूं इनका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। तो 20 का आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे 2, 10, फिर आपने किया 2, 5। तो आप 20 को क्या लिख सकते हो? 2 to the power 2 into 5। अब 42 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऐसे। 42 का करोगे 2, 21, 3 और 7। तो आप 42 को क्या लिख सकते हो? 2 into 3 into 7। अब देखो तुमको क्या काम करना है। एचसीएफ का मतलब तुम समझो, एचसीएफ का मतलब तुम समझो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। तुम ये मतलब समझ लो एचसीएफ का। कॉमन फैक्टर मतलब क्या क्या? कॉमन फैक्टर एक 2 है, इसमें देखो एक फैक्टर 2 है, इसमें भी एक फैक्टर 2 है। अब इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है 42 वाले में, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है, दैट इज 2। अब 2 की लोएस्ट पावर देखो, यहां पे पावर 2 है और यहां पे पावर 1 है, कुछ नहीं होती है तो पावर 1 होती है, तो आप लोएस्ट पावर ले लोगे 1। इसका मतलब इस नंबर का एचसीएफ हो गया 2। अब तुमको एलसीएम निकालने को बोले, तो एलसीएम का मतलब होता है ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। अब तुम ऑल फैक्टर कैसे लोगे? अब 2 है, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 7 है, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। और 2 की देखो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। अब इन सबको तुम मल्टीप्लाई भी कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा? 4 into 5 20, और 20 into 21 इट इज 420। तो मतलब इस नंबर का एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 2। अब अपने दिमाग में
ये बात सेटल डाउन करके रखना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192। तो आपको वही काम करना है, 144 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 7 जा, 2 2 जा, 3 जा, 6 जा, 1 जा, 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। अब आप इसको जरा सा लिख लो, 144 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर, इसको पावर के फॉर्मेट में लिखना, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 2। सिमिलरली आप कर दो 180 का, 2 9 जा, 45, 15, 5, 5 टू द 5 1 जा 5। अब यहां पर आप 180 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 इंटू 5। सिमिलरली आप कर दो 192 का, 9 जा, 6 जा, 2 2 जा, 4 जा, 1 जा, 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। मतलब आपको 192 का क्या मिल गया देखना, 192 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1। अब देखो, अगर हमसे बोला जा रहा है कि आप एचसीएफ निकालो, तो तुमने एचसीएफ का मतलब क्या समझा है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो, एक तो कॉमन फैक्टर तीनों में जो कॉमन आ रहा है दैट इज 2, 3 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, बट 5 तीनों में कॉमन नहीं है। अब तुमको इनकी लोएस्ट पावर लेनी है, एक जगह 4 है, एक जगह 2 है, एक जगह 6 है, तो लोएस्ट 1 इज 2। अब 3 की लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 1, तो लोएस्ट पावर इज 1। तो एचसीएफ तुम्हारा हो गया 4 इंटू 3 12। अब अगर तुमसे बोले एलसीएम निकालो, तो एलसीएम का मतलब तुम समझते हो ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। तो ऑल फैक्टर ले लो, तो फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है। हाईएस्ट पावर क्या लेंगे, तो 2 की हाईएस्ट पावर देखो तुमको दिख रही है 6, 3 की हाईएस्ट पावर तुमको दिख रही है 2, और 5 एक बार है। अब तुम इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द पावर 6 तुम्हारा हो जाएगा 64 इंटू 9 इंटू 5। अब ये हल्का सा कर लो यहाँ पर, 64 इंटू 45, अब इसको सॉल्व करोगे 2880, तो तुम्हारा आंसर आ गया 2880। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। आई होप समझ में आ गया। अब मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, ये 2 क्वेश्चन है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहां पर कि अल्जेब्रिक टर्म होता है। अल्जेब्रिक टर्म मतलब कि कोई मुझे एक नंबर गिवन है, नंबर कैसे गिवन है, नंबर गिवन है एक एक्सप्रेशन, मतलब कि a²b4 अल्जेब्रिक फॉर्मेट में गिवन है, क्यू भी एक नंबर है a³ b² के फॉर्मेट में गिवन है। तो यहां आप ये समझो कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया गया है और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप यहां पर सीधा ये नंबर लिखोगे, p इज इक्वल्स टू a²b4, q इज इक्वल्स टू a³b², और सीधा सीधा यहां पर एचसीएफ निकालने के लिए आप ये देखो कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन फैक्टर तुमको दिख रहा है a और b, और a की लोएस्ट पावर है 2, b की लोएस्ट पावर है 2, तो ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए तुमको लेना है ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर भी a और b ही है, और हाईएस्ट पावर तुमको दिख रही है a की 3 और b की 4, तो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां देखो, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द 2 नंबर। मतलब अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला है
कि आप 12 और 20 का मुझे HCF निकाल के दीजिए, तो ये कभी भी 20 से बड़ा या फिर 12 से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमेशा 12 से छोटा ही होगा या 12 के इक्वल होगा। दूसरी बात, अगर हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकालें तो वो किसी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता। मतलब 12 और 20 का अगर तुमको एलसीएम निकालने के लिए बोले तो वो 12 से भी छोटा नहीं हो सकता और 20 से भी छोटा नहीं हो सकता। नाउ सी, HCF of given number is always a factor of LCM। मतलब अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि 6 और 10 का आप मुझे HCF निकाल के दो, तो HCF 6 और 10 का कितना आएगा? 2। अगर मैं तुमसे बोलूं एलसीएम निकाल के दो 6 और 10 का, तो एलसीएम इसका कितना आएगा? 30। अब ये जो एलसीएम है ये हमेशा एचसीएफ का एक फैक्टर होगा। मतलब एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। अगर कभी ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपने आंसर गलत निकाला है। 32 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दो को प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, जैसे एक मैंने नंबर ले लिया 9, एक मैं नंबर ले लू 4। 9 और 4 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 4 के टेबल में 9 नहीं आता। ऐसा कोई भी नंबर है नहीं है जो इन दोनों की टेबल में कॉमन आता हो। तो जब इन दोनों के टेबल में कॉमन कुछ आता ही नहीं है तो इसका HCF ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। अगर हम एलसीएम निकालें किसी को प्राइम नंबर का तो वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे अगर मैं यही 9 और 4 का तुमको एलसीएम निकालने को बोलूं तो तुम बड़े आराम से समझ जाओगे कि 9 और 4 का एलसीएम 9 इंटू 4 36 होगा। नाउ सी, अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुमको दे रही हूँ, इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे। कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM? अब देखो, डेफिनेटली इस क्वेश्चन में तुमको क्या काम करना है। 380 को आपने 18 से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर बच रहा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो आपका आंसर होगा नो। बिकॉज आप जानते हैं एलसीएम इज ऑलवेज अ HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। इफ P and Q are two distinct prime number then their HCF is। अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो आपको इसका HCF बताना है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर एक बार देखिए। नाउ सी, आपने सही आंसर लगाया है। इसका आंसर क्या होगा? को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अगेन एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देखिए। करेक्ट है आपका आंसर। टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का आंसर ऑलवेज क्या होगा? उन दोनों का प्रोडक्ट। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए। LCM of smallest two digit composite number and the smallest composite number। तो देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए था यहाँ पर? स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, ये आपको पता लगाना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर है आपका 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका 4। तो आपको बस 4 और 10 का एलसीएम ही निकालना है। 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 20। अगेन एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है ये। HCF ऑफ 234 एंड 47 इज 1। तो डेफिनेटली ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो इनका HCF 1 ही आएगा। और इसका रीजन यही है कि दो को प्राइम नंबर का HCF 1 आता है।
तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। तो अब हम लोग इसके आगे का पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू बेटा, आई होप आपको समझ में आया।